अस्सलाम वालेकुम। कल मैं मार्ट गई थी तो वहाँ पर मेरी नज़र इस टोटिया पे पड़ी। वैसे ये टोटिया मेरे पास होती हैं लेकिन ये अलग अलग ब्रांड्स की होती हैं। तो भाई ये मेरे पास हमेशा होती हैं और मतलब कि मैं क्विक और इजी जो स्नैक्स होते हैं ना झटपट से बनने वाले वो इस पर बनाकर खा लेती हूँ। तो चलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं कि मैं इससे क्या क्या बना कर खाती रहती हूँ। तो यहाँ पर पहला जो है मैं नाचोस बना रही हूँ टोटिया के। आप चाहें तो ये वाली जो है ना टोटिया की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रात की रोटी बच जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ टेस्ट में फ़र्क होता है। यहाँ पे मैंने इसके नाचोस बना दिए। नाचोस बना के सिंपल से क्या करा, इसको फ्राई कर दिए। आप चाहें तो इसको कोई सा भी शेप दे लें। यकीन करें जब आप इसके नाचोस खाएंगे ना तो ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। और टोटिया के बारे में मैं एक और बात बता दूँ, इसका नाम टोर्टीला नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं इसको टोर्टीला बोलते हैं लेकिन ये टोटिया है। और दूसरा ये मैक्सिकन ब्रेड है ना, मैक्सिको में जैसे हम लोग चपाती वगैरह खाते हैं ना, हमारे यहाँ चपाती होती है। ये मैक्सिकन जो लोग हैं वो इसको चपाती के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसकी एक डिप बना ली है। डिप के लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ और थोड़ी सी केचप डाल दी है। आप चाहें तो चिली सॉस डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर डाला है, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के इसकी एक डिप तैयार कर ली है। अच्छा, इसकी डिप्स भी जो होती है ना काफ़ी टाइप की होती हैं। जैसे कि सालसा होती है, कुछ लोग सालसा के साथ खाते हैं और कुछ लोग इसको खाते हैं चीज़ सॉस वगैरह के साथ ना। तो भाई जब मैंने इसको टेस्ट किया ना तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त होता है, गज़ब का होता है। आप एक बार खाएंगे इसको बार बार खाते रहेंगे। और दूसरा ये कि आप नाचोस के ऊपर भी चाट मसाला वगैरह छिड़क के खा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये कल की बात है, कल वाला ये रेप मैं तैयार कर रही थी क्योंकि अचानक से क्या वो मुझे क्रेविंग हुई ना ख़तरनाक सी। तो चाय के साथ मैंने ये जल्दी से बस तैयार कर लिया। वो वायरल रेप चला है ना, रोटी रेप जो वायरल है, बस इसी तरह से मैंने इसको बनाया झटपट से। बस सिंपल सा यहाँ पे मैंने टोटिया के ऊपर एक कट लगा दिया और यहाँ पे मैंने मोमोज़ वाली जो चटनी होती है ना वो लगा दी। मोमोज़ वाली भाजी रख दी, जो सब्ज़ी भुनी हुई होती है ना, मोमोज़ जो वेज मोमोज़ होते हैं हमारे, तो वो रख दिया। चीज़ रख दी, चीज़ स्लाइस प्रोसेस चीज़ जो होता है ये रखा है। और रंग बिरंगी शिमला मिर्च मेयोनीज़ लगा दी। ये बेसल लीफ है, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और इटालियन हर्ब्स छिड़क दिए इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात क्लियर कर दूँ मैं आपको। इटालियन हर्ब्स या जिसको कहते हैं इटालियन सीजनिंग, वो ये होती है जैसे कि खुशबू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जैसे खुशबू के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया जाता है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिल लीफ, पास्ते और दूसरा ऑरिगेनो वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है ना खुशबू के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, ग्रिल कर लिया था थोड़ा सा बटर लगा के। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो भाई साहब ये गज़ब का टेस्ट है। मैं इसको एक बार नहीं बार बार ट्राई करना चाहूँगी। अब बनाते हैं ये तीसरा वाला। ये है हमारा भाजी रैप, पाव भाजी रैप ना। तो ये भी बड़ा वायरल हुआ था। यहाँ पर सिंपल सा मैंने पाव भाजी लगा दी है। पाव तो नहीं है, सिर्फ भाजी है। तो यहाँ पे मैंने भाजी लगा दी और टोटिया के बीच में बस कट लगा दिया था। प्याज रख दिए और बटर लगा देते हैं। जैसे पाव भाजी में होता है ना, बटर का इस्तेमाल किया जाता है, सैलेड का इस्तेमाल किया जाता है, बस वही चीज़ें हमने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आप चाहें तो एक हिस्से पे ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो हमारी मोमोज़ वाली चटनी है, अगेन मैंने वही लगा दी है। इसको रैप कर देंगे। ग्रीन चटनी मेरे पास थी नहीं। चटनी आप कोई सी भी लगा लें, बस मीठी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की सी हो तो वो चलती है। लेकिन पाव भाजी में जो है ना मीठी चटनी का इस्तेमाल नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पसंद। बस हल्का फुल्का सा सही लगता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको भी मैंने ग्रिल कर लिया था और बस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना रेप मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, पाव भाजी वाला। और यहाँ पे जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, इसका भी टेस्ट काफ़ी कमाल का था, गज़ब का था। तो मैं इसको बार बार ट्राई करना चाहूँगी। अब चलते हैं अपनी 4 रेसिपी की तरफ जो हम बनाएंगे टोटिया से। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है और पिज़्ज़ा सॉस, अच्छा मैं पिज़्ज़ा सॉस किस तरह से बनाती हूँ, जो मेरी मोमो वाली चटनी होती है या केचप होती है उसके अंदर मैं इटालियन सीजनिंग मिला देती हूँ। इटालियन सीजनिंग में क्या होता है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बेसल लीव्स, इसके अलावा सॉल्ट होता है और ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स वगैरह होते हैं। तो ये हमारी इटालियन सीजनिंग होती है जो मैं केचप में मिला के हमारी जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाती है, या मोमोस की चटनी में मिला देती हूँ। और फिर मैंने बस इसके ऊपर शिमला मिर्च रख दी थी और मेयोनीज़ थोड़ी सी लगा दी थी, प्रोसेस चीज़ रख दी थी। इसके अलावा बेसल लीफ रख दिया था सेंटर में खूबसूरत लगाने के लिए। बस इसको मैंने हीट कर लिया था। ज़रूरी नहीं आप इन शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, बेल पेपर का कलर वाली, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप घर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो है आज की स्टार रेसिपी है हमारी, ये पिज़्ज़ा टोटिया।